हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 10 इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले हम इसमें करेंगे सर्कल। सर्कल क्या होता है और सेंटर उसके पार्ट्स क्या होते हैं सर्कल के, और उन सभी पार्ट सर्कल में सबसे पहले ये एक हमारा सर्कल है। अभी सर्कल के जितने भी पार्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। ये जो राउंड शेप हमारा जो है ये हमारा एक सर्कल है। सर्कल में जो सेंटर होता है, सर्कल में जो ये सेंटर होता है ये क्या होता है, द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस। ये फिक्स्ड पॉइंट होता है इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन के अंदर, किसी भी उसमें, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले जो फिक्स्ड पॉइंट है ये एक सर्कल है हमारा और ये इसका सेंटर है। और अब ये सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है सर्कल की। और इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जितने भी ये पॉइंट्स हैं, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, फिक्स्ड डिस्टेंस पे होगा इन पे। द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पे होगा। ये सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। वो फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो कि बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पे है, सबसे बिल्कुल एक समान दूरी के ऊपर है। ठीक है, यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस इतनी है, यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट से भी, 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 इन सभी पॉइंट्स पे से जो भी पॉइंट्स हैं किसके ऊपर, बाउंड्री के ऊपर, सर्कल की जो बाउंड्री है इनके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे ये सभी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो ये क्या हो जाएगा, द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब समान दूरी पे है, फ्रॉम एवरी पॉइंट, मतलब सभी बिंदु पर से, ऑफ द सर्कल ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। अगला पढ़ेंगे हम रेडियस। रेडियस क्या होती है हमारी, ये एक हमारा सर्कल है, सर्कल है, इसमें ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे ये यहाँ ओ है, ये ए ले लिया, ये यहाँ से यहाँ बी ले लिया, ये सी पॉइंट ले लिया, ये डी पॉइंट ले लिया, ये ई पॉइंट ले लिया, ये एफ पॉइंट ले लिया, ये जी पॉइंट ले लिया और ये एच पॉइंट ले लिया। ये क्या कहता है, रेडियस। फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ये क्या होगा, फिक्स्ड डिस्टेंस होगी किस किस के बीच में, सेंटर से और किसी भी पॉइंट से, सर्कल के किसी भी पॉइंट से किस पे होगा, फिक्स्ड डिस्टेंस पे होगा। रेडियस क्या होगी, फिक्स्ड डिस्टेंस होती है ये बिटवीन द सेंटर, सेंटर से और किसी भी पॉइंट से सर्कल की, सर्कल का ये पॉइंट, सर्कल का ये पॉइंट, सर्कल का ये पॉइंट, सर्कल का ये पॉइंट, ये सारी जो डिस्टेंस होंगी, ये सारी जो डिस्टेंस होंगी ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ओ ए, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ओ जी, ओ एच, ये सभी क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे हैं और ये सारी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सारी क्या है इसमें, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो रेडियस क्या हो गया हमारी, फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, वो फिक्स डिस्टेंस, फिक्स दूरी होगी किसके बीच में, सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। और फिक्स्ड पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट, वह फिक्स बिंदु प्लेन में विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एवरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब करेंगे हम कोड। क्या होती है हमारी, ए कोड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अब ये एक हमारा सर्कल है, सर्कल है ये हमारा, और ये इसका सेंटर ओ है। सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारा, कोड ऑफ द सर्कल, ए बी, या फिर हम कह सकते हैं
CD, या फिर यहाँ इसको ये ज्वाइन करेगा तो BD, या फिर ये AC, BD, AC, BD, AB और CD, ये सारे क्या हैं? कोड ऑफ द सर्कल और उसके अंदर किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा? कोड ऑफ द सर्कल। अ कोड इज अ लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा वो क्या हो जाएगा? कोड ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होगा? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। ये एक हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर O है, इससे पास होगा, ये इस सेंटर से पास होगा, ये कंप्लीट हमारा सेंटर है। इस सेंटर से जो पास होगा ये A और ये B, ये C और ये D, ये सेंटर से पास हो रहा है E F। तो सेंटर से जो पास हो रहा है ये AB या फिर CD या FE, इसको GH कोई भी पॉइंट दे लो। तो ये सेंटर से पास हो रहा है और दो पॉइंट्स को जॉइन करने वाला लाइन सेगमेंट विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करेगा टू पॉइंट्स को ऑन अ सर्कल एंड पासिंग थ्रू, पास होगा सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और ये डायमीटर हमेशा क्या होगा? 2 टाइम्स होगा रेडियस का। अगर ये रेडियस हमारी 3 है और ये भी हमारी 3 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा हमारा? डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 3 6 हो जाएगा। और वैसे भी ये सारे पॉइंट्स क्या इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो ये जो है OD जो है वो किसके बराबर होगा? OC के बराबर होगा। तो अगर ये 3 है तो ये भी हमारा कितना होगा? 3 होगा। तो ऑटोमेटिक भी ये जो पूरा लाइन सेगमेंट हो जाएगा CD, ये 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्या है? वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायामीटर इन अ सर्कल। हम एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायामीटर सर्कल क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर से पास होना चाहिए और सर्कल के ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो कि किससे पास हो? सेंटर से पास हो। तो इस तरह से हम कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायामीटर्स हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के अंदर। तो इस सर्कल की डेफिनेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी हमें अच्छे से सीखना है। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, जो कि पास होंगे एंड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर हमेशा क्या होगा? 2 टाइम्स होगा रेडियस का। और फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल में। आगे क्या कहता है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? देखो, एक ये सर्कल है हमारा, सर्कल में इस सर्कल में हम क्या करेंगे? यहाँ से शुरू होके इसी बिंदु पर दोबारा आ जाएंगे, इसी पॉइंट के ऊपर दोबारा हम यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो कंप्लीट लेंथ होगी उनकी बाउंड्री की, जो कंप्लीट लेंथ होगी वो क्या होगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। और इसको हम क्या कह सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। सर्कमफ्रेंस को हम लिखते हैं 2πr और यहाँ पे पाई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। सर्कमफ्रेंस इज ऑल्सो कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। अब दूसरा पढ़ेंगे हम आर्क। आर्क क्या होती है? आर्क क्या होता है? आर्क, ए सेक्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क। आर्क क्या होगा? ये एक हमारा सर्कल है और सर्कल में ये जो एक पॉइंट है यहाँ पे, इसका जो ये वाला पार्ट होगा AB, ये क्या होगा हमारा? आर्क होगा। ए सेक्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इज कॉल्ड एन आर्क। तो ठीक है, ये AB आर्क होगा। ये वाला पार्ट ले सकते हैं हम, इसको P और इसको क्या P भी हमारा क्या होगा? आर्क होगा। ये हमारी माइनर आर्क होगी और ये हमारी मेजर आर्क होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्टर। सेक्टर क्या होता है हमारा? ए सेक्शन ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ये एक सर्कल है हमारा और इस सर्कल में ये हमारा सेंटर हो गया और ये हमारी 2 रेडियाई होगी और एक ये हमारी आर्क होगी। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना हमारा, ये क्या होगा? सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। OAB, ये क्या होगा हमारा? सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ये हमारा माइनर होगा, ये माइनर सेक्टर,
और ये जो पार्ट बच गया, इसके अलावा ये वाला जो पार्ट बच गया बड़े वाला, ये हमारा मेजर सेक्टर होगा। ठीक है। अ सेक्शन ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई, टू रेडियाई, एक होता रेडियस बोलता, प्लूरल होगा क्योंकि दो हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो ओ ए ओ बी, ये दो रेडियाई होगी हमारी, और ये एक आर्क है हमारी इसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। इनके बीच का जो ये पोर्शन है, ये क्या है हमारा, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है। अब सेगमेंट, ए सेक्शन ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय ए कोड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट क्या होगा, एक ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेगमेंट है, और ये एक हमारी आर्क है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या होगा हमारा, सेगमेंट। ये हमारी माइनर सेगमेंट होगी, और ये जो पोर्शन बच गया, ये वाला जो पोर्शन बच गया हमारा, ये हमारा मेजर सेगमेंट होगा। समझ में आया? ये सारे पॉइंट्स अगर समझ में आए तो एक बार इनको फिर से अच्छे से करते हैं। टेंजेंट क्या होता है? अ टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ लाइन विच intersect the circle at only one point is called tangent. The common point between the tangent and the circle are called the point of a contact. हमारा एक ये सर्कल है, और इसको ये टच कर रहा है, ए बी हमारा टेंजेंट हो गया, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो एम। ठीक है, एम पॉइंट ले लिया हमने, ये हमारा क्या हो जाएगा, एम पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ लाइन विच, इसको हम ये भी कह सकते हैं, विच टच द सर्कल टू अ पॉइंट, जो कि उसको क्या करेगी, एक पॉइंट के ऊपर टच करेगी। ठीक है। एट ओनली वन पॉइंट, और ये पॉइंट होगा, इस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कॉन्टेक्ट पॉइंट। ठीक है। तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेंजेंट टू द सर्कल। इसके बाद सीकेंट, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट, जो दो डिफरेंट पॉइंट पे, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सीकेंट हो जाएगा। ठीक है, ए बी। अब एक बार फिगर से कर लेते हैं इनको सारों को। फिर सेंटर क्या पड़ा था, फिक्स पॉइंट इन द प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ये ओ हमारा इसमें क्या है, सेंटर है सर्कल का। रेडियस हमने क्या पढ़ी थी, फिक्स्ड डिस्टेंस होती है किसके बीच में, बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें ये ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ जी, ओ एच, ओ ई, ओ एफ, ये सारी क्या है हमारी, रेडियाई ऑफ द सर्कल विच आर इक्वल्स। सारी की सारी क्या है, ये इक्वल है। अगर ये डिस्टेंस हमारी ओ जी अगर 3 है तो ओ एच भी 3 होगा। अगर ओ ई हमारा 4 है तो ये ओ एफ, ओ ए, ओ सी ये भी 4 होंगे। ये सारी इक्वी डिस्टेंस पे हैं। ठीक है। फिक्स्ड डिस्टेंस होती है ये बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल। अगला कोड क्या होगा, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर। कोड क्या होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे कोड लिखना है, और यहाँ पे डायामीटर। ये डायामीटर है हमारा, और ये कोड है। डायमीटर तो क्या होगा हमारा, लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की, ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट कोड होगी हमारी